हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज की इस वीडियो में पश्चिम बंगाल शिक्षा परिषद के द्वारा दिए गए एक्टिविटीज़ टास्क के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षा परिषद के द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ टास्क दिए गए हैं जिनको आपको घर बैठे एक अलग कॉपी में करके रेडी करना है। कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज। इसको आपको सब्जेक्ट वाइज कॉपी में अलग अलग लिख कर और रेडी रखना है। जब आपका स्कूल ओपन होगा उस समय आपको अपने सब्जेक्ट टीचर के पास सबमिट करना है। जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, लाइक हिंदी के जो टीचर हैं उनके पास हिंदी की कॉपी सबमिट होगी, जो इंग्लिश के टीचर हैं उनके पास इंग्लिश की कॉपी सबमिट होगी। सो आप समझ रहे हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके पास सब्जेक्ट वाइज आपको कॉपी सबमिट करना है और उसमें ये जो मॉडल एक्टिविटीज़ में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आंसर लिखे होने चाहिए। यहाँ पे कुछ निर्देशिका भी दिया गया है जिसको आप देख लेंगे। मैंने जो बात बताया है अभी यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपको सब्जेक्ट वाइज जो मॉडल एक्टिविटीज़ में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसको लिखकर अलग अलग कॉपी में और तैयार रखना है। आज के इस वीडियो में मैं मॉडल एक्टिविटी 1 और 2 को आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत जल्द मैं मॉडल एक्टिविटी 3 के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं मॉडल एक्टिविटी 3 का वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दें, ताकि जिन फ्रेंड्स के पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इन सारे एक्टिविटीज़ को कर लें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज आपके मॉडल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखेंगे, ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक सेपरेट कॉपी में आपको लिखना है। हिंदी के लिए अलग कॉपी होगा, इंग्लिश के लिए अलग होगा, मैथ के लिए अलग होगा। दैट मीन्स सब्जेक्ट वाइज आपको कॉपी बनाना है और प्रत्येक कॉपी में सब्जेक्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख कर रेडी रखना है। जब स्कूल ओपन होगा तो रिस्पेक्टिव जो टीचर हैं, दैट मीन्स जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, उनके पास हिंदी का क्वेश्चन का सारा आंसर लिखकर सबमिट करना है। उसी तरह से इंग्लिश वाले टीचर के पास इंग्लिश का सबमिट करना है। हम लोग अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन और एक लेटर दिया हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखकर और एक इंग्लिश के कॉपी में रेडी रखना है। इंग्लिश का ही एक और एक्टिविटी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखेंगे, ये इंग्लिश का एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, मॉडल एक्टिविटी टास्क। इसको भी आपको उसी कॉपी में करना है। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को लिख लेंगे। इंग्लिश के जितने भी एक्टिविटी होंगे उन सबको एक ही कॉपी में आपको राइट डाउन करना है। सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाएंगे, एक्टिविटी वाइज कॉपी नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर को देखते हैं। ये ज्योग्राफी का मॉडल एक्टिविटी टास्क है। यहाँ टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनके आंसर को आपको सेपरेट कॉपी में लिखकर रेडी रखना है। ज्योग्राफी का ही एक और मॉडल एक्टिविटी टास्क है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ भी 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर को लिखकर रेडी रखना है। सेम कॉपी, दैट मीन्स ज्योग्राफी का जो आपने कॉपी बनाया है उसी में इसको लिखना है। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। ये हिस्ट्री का मॉडल एक्टिविटी टास्क है। यहाँ भी देखेंगे टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको रेडी करना है।
इसमें से किसी भी क्वेश्चन को गैप नहीं देना है, प्रत्येक क्वेश्चन को ही आपको लिख कर रखना है। जब स्कूल खुलेगा तो जो टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनके पास इसको सबमिट करना है। हिस्ट्री का एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ये हिस्ट्री का एक और मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है, इसको भी आपको लिख लेना है। यहाँ मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी चेंज कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना है और पॉज करके क्वेश्चंस को लिख लेना है और उसके बाद फिर अपने टेक्स्ट बुक से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है और फिर उसको एक कॉपी में लिखकर रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज करते हुए और इस क्वेश्चंस को लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका मॉडल एक्टिविटी टास्क देखते हैं। देखेंगे ये लाइफ साइंस का एक और मॉडल एक्टिविटी टास्क है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को एक जगह लिख लेंगे और फिर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को टेक्स्ट बुक से फाइंड करके आंसर लिखेंगे। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के तरफ। यह फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान का मॉडल एक्टिविटी टास्क है। यहाँ 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। डाइन और न्यूटन के बीच संबंध स्थापित करना है। एक लास्ट में न्यूमेरिकल भी आपको दिख रहा है, न्यूमेरिकल को भी करना है। टोटल 5 क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस को सावधानी से रीड करेंगे, कोई भी क्वेश्चन गैप नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सेपरेट कॉपी में लिखेंगे, दैट मीन्स सब्जेक्ट वाइज सेपरेट कॉपी बना लेंगे और सब्जेक्ट वाइज सेपरेट कॉपी में जितने भी मॉडल एक्टिविटी टास्क होंगे उस सब्जेक्ट के उनके आंसर्स को आपको लिखना है। फिजिकल साइंस का ही एक और एक्टिविटी टास्क है, उसको भी हम लोग देखते हैं। यह फिजिकल साइंस का सेकेंड एक्टिविटी टास्क है। यहाँ टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखकर रेडी करना है। जब भी स्कूल ओपन होगा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक कॉपी में लिखा होना चाहिए और वो कॉपी जो टीचर आपको फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं उनके पास सबमिट होगा। देखेंगे ये मैथ का पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आपको ग्राफ पेपर पे करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो मैथ का आप कॉपी बनाइएगा एक्टिविटी टास्क का, एक अलग से ग्राफ पेज लेकर उस पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और करके उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए अलग से एक ग्राफ कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कॉपी बनाइएगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, मैथ के जो बाकी क्वेश्चंस जहां कीजिएगा वहीं पे एक पेज पर ग्राफ पेपर को पेस्ट कर दीजिएगा जिस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बाकी देखिए और 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक थ्योरम है, इसमें 3 पार्ट है, इसको आपको प्रूफ करना है। मैथ के ही दूसरे एक्टिविटी टास्क को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस भी दिया गया है। फिर मैचिंग करना है, 2 नंबर क्वेश्चन में मैच करना है जिसको मिलान क्वेश्चन बोलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन समाधान करना है। आप कोई भी पद्धति यहाँ पे अपना सकते हैं
और 4th नंबर क्वेश्चन जो है बोला गया है स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करो कि ये चारों बिंदु जो हैं वो क्रम से मिलाने पर एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। दैट मीन्स इन चारों बिंदुओं को मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं मॉडल एक्टिविटी 3 आप तक पहुंचाऊंगा, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।